उदयपुर जिला मुख्यालय से आप सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां सारा इंडिया ठगी पीड़ित निवेशक संघर्ष समिति जो है धरना प्रदर्शन लगातार कर रही है। आज दूसरा दिन है। लगातार ठगी पीड़ित संघर्ष समिति के बोल रही है कि आप जनता का पैसा वापस कीजिए, लेकिन सरकार कहीं भी सुन नहीं रही है। सरकार कहीं भी जनता का पैसा लगता है कि भुगतान करने के पक्ष में ही नहीं है। अगर करना होता तो सरकार बहुत पहले ही कर चुकी होती, परंतु यहाँ लगता है कि सारे इंडिया कंपनी और सरकार की मिली भगत से कहीं न कहीं जनता को एक बड़ा नुकसान हो रहा है। एक तरफ तो कल्याणकारी राज्य सरकार नई नई योजनाएं बनाकर जो जनता को है गरीबी के नाम पर उनको प्रलोभन दिया जाता है, वहीं दूसरी ओर देखें तो आप सारा इंडिया में लाखों करोड़ों रुपए लोगों के जमा है और अभी तक लोगों का भुगतान नहीं हुआ है। 2018 के बाद सरकार ने बिल्कुल रोक लगा दी थी कि कोई भी सारा इंडिया में पैसा जमा नहीं करे। उसके बावजूद भी सारा इंडिया कंपनी ने जमकर लोगों से पैसा लिया और बाद में जो है उनकी संपत्ति जो है वो सीज कर दी गई है। दोनों के मतभेद के चलते, सरकार और कंपनी के चलते कहीं न कहीं बड़ा नुकसान जनता को हुआ है, कार्यकर्ता को हुआ है। और आप देख सकते हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता परेशान हो रहे हैं। कार्यकर्ता आज ऐसी हालत हो गई है कि वह न मरने में रहे न जीने में रहे। गांव की सामाजिक परंपराओं से भी कट चुके हैं। गांव में जाते हैं तो लोग परेशान करते हैं, शहर में रहते तो भी लोग परेशान करते हैं। लोग फ़ोन करके पैसे मांग कर रहे हैं। ऐसे में कार्यकर्ताओं ने कहा था कि आपका पैसा सुरक्षित है, हम आपका पैसा देंगे। और आज कार्यकर्ता इतना मजबूर और लाचार हो गया है कि वो जाए तो जाए कहाँ। अगर गांव जाए या गांव के मोहल्ले में जाते हैं तो लोग पैसे की मांग करते हैं और पैसा उनके पास बिल्कुल नहीं है। खाने पीने के यहाँ तक वांदे जो पड़ चुके हैं, फिर भी इतनी कठिनाइयों में भी लगातार सरकार के सामने अपनी आवाज़ उठा रहे हैं। कभी दिल्ली तो कभी मुंबई तो कभी दफ्तर चक्कर काट रहे हैं। कभी जयपुर में धरना प्रदर्शन, कभी उदयपुर में करते हैं। कभी आप देखेंगे ब्लॉक स्तर पे कभी नेताओं के सामने हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, कभी मिनिस्टरों के पीछे पीछे भागते हैं और उनसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं कि किसी भी करके सारा इंडिया का पैसा का भुगतान करो और हमें राहत प्रदान करो। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्रेट उदयपुर पर लोग बैठे हुए हैं धरने पर। आज धरने का दूसरा दिन है और लोग अपने पैसों की मांग कर रहे हैं, लेकिन सरकार कब सुनेगी, कैसे सुनेगी, यह तो देखने वाली बात है। लेकिन जनता का करोड़ों अरबों खरबों रुपया जमा है और मोटी जो कमाई है उनकी जमा है। आपको बता दें कि किसी ने बेटी के लिए पैसा जमा किया था, किसी ने घर बनाने के लिए, किसी ने बुढ़ापे का सहारा। लेकिन आज सरकार और कंपनी के मिलीभगत के कारण आज कहीं भी लोगों को राहत नहीं मिल रही है और लोग लगातार एजेंट पे, कार्यकर्ताओं पे दबाव बना रहे कि आप हमारे पैसे लेके गए, आप जिम्मेदार हो, आप हमारे पैसे दीजिए। ऐसे में कार्यकर्ता के पास दो ही ऑप्शन है, या तो वो आत्महत्या करके मरे या सरकार के सामने गिड़गिड़ा के मरे। या यही बात तो उदयपुर जिला कलेक्टर ने पूरे देश की यही हालत है। और आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से कार्यकर्ता मजबूर और लाचार और परेशान है और अपनी बात को रखने के लिए सरकार के सामने जिला कलेक्टर पर अनिश्चितकाल धरना पे। अब सरकार कब इनकी बात सुनती है, इनको धरने पर बैठने दिया जा रहा है, को परेशान किया बार बार उठाया जा रहा है। प्रशासन भी करे तो करे क्या, प्रशासन की जिम्मेदारी वो भी निभा रहे। लेकिन यहाँ बात जनता की है, जनता के सीधे सवालों की है। जनता का जो है मेहनत की कमाई का जो पैसा है उसको दिलाने की मांग को लेकर कार्यकर्ता यहाँ पर अड़े हुए हैं। सरकार की खूब यहाँ पर फजीती भी हो रही है, लेकिन सरकार के रुमानदे कोई भी सुनने को, शासन और प्रशासन कोई भी तैयार। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी अभी तक लोगों का पैसा नहीं हुआ। सारा इंडिया ने कहा था हम आपको 2 गुना 3 गुना 4 गुना धन देंगे, लेकिन यहाँ 1 गुना जो मूल पूंजी है लगता है उसके भी कहीं न कहीं फाफे पड़ गए हैं। अभी तक पैसे का कोई अता पता नहीं है। ऐसे में इनको कब पैसा मिलेगा, अभी कोई भी जानकारी जो है कोई देने को तैयार नहीं है। आप देखिए किस प्रकार से कार्यकर्ता परेशान है और वो धरना लगाकर बैठे हुए हैं। यहाँ पर कई बुजुर्ग भी है जिस उम्र में उनको घर पे आराम करना चाहिए। अब सारी जिम्मेदारियां ख़त्म होगी, लेकिन यहाँ जिम्मेदारियां बढ़ गई है और अपने घर भी नहीं जा पा रहे हैं, अपने परिवार से न मिल पा रहे हैं। जैसे ही गांव में जाते हैं या मोहल्ले में जाते हैं तो लोग पैसों के लिए बोलते हैं, इनके पास कोई जो है जवाब नहीं है। ये कहते हैं ऑनलाइन करो, ऑनलाइन का पोर्टल चालू नहीं है। सरकार में ऐसे लोगों को ऐसे ही गुमराह करिए। पहले ही तो लोगों के पैसे फंसे हुए हैं, वहीं ई मित्र वाले उनसे 100 200 300 500 रुपये तक वसूल करें। ऐसे में जाए तो जाए कहाँ। अब
जिम्मेदारी सरकार की बनती है कि सरकार एक कल्याणकारी राज्य का दावा करती है। पहले इन गरीबों का पैसा भुगतान करे, जिसने किसी ने माँ के लिए, किसी ने बहन के शादी के लिए, किसी ने अपने बुढ़ापे के लिए, किसी ने घर बनाने के लिए पैसा जो है वो इकट्ठा किया, लेकिन अभी तक कोई भी पैसा नहीं मिला। आप देख सकते हैं ऐसे ऐसे लोग यहाँ पर मौजूद हैं जिनके दिव्यांग होते हुए भी उन्होंने थोड़े पढ़े लिखे तो वो सारा इंडिया कंपनी में ज्वाइन किया ताकि 2 पैसे से संबल हो सके और अपने घर बार और परिवार को पालन पोषण कर सके। लेकिन उन्हें नहीं पता था कि एक दिन ऐसी आफत आएगी कि उन्हें दफ्तर और जिला कलेक्ट्री के सामने इस कदर मायूस होना पड़ेगा, इस तरह मजबूर होना, लाचार होना पड़ेगा। आज खाने पीने के वांदे हैं, कुछ लोग तो दिहाड़ी और मजदूरी तक करने लग गए हैं और कुछ लोग तो कहीं दुकानों पे काम करना या कहीं नौकरी कर रहे हैं। कोई सिक्योरिटी गार्ड में कर रहा है तो कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ओला उबर चला रहा है। मोटी कमाई पैसा का जो है ये कमाते थे, अच्छा कमीशन भी इनका बनता था और लोग इनकी वाहवाही करते थे। और सबसे पहले धर्म और पुण्य के काम में भी सबसे पहले सारा इंडिया के एजेंट ही आगे आते थे। लेकिन आज हालत ऐसी हो गई है कि ये स्वयं आज दूसरों पर निर्भर हो गए हैं। अपनी बात कहे तो कहे किससे, यही बात को लेकर जिला कलेक्ट्री पर मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात आवाम तक, सरकार तक पहुंचाना चाह रहे हैं। अब सरकार इनकी बात कब सुनेगी? कई कार्यकर्ता तो इतने डिप्रेशन में चले गए हैं कि उन्हें लगता है कि हमने ज़िंदगी में सबसे बड़ी गलती कर ली ये सारा इंडिया में ज्वाइनिंग करके। लेकिन आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से जिला कलेक्ट्री पर बाहर बैठे हुए हैं और अपने भुगतान की मांग को लेकर अड़े हुए हैं। लेकिन सरकार अब इनको कब पैसा देगी कोई पता नहीं है। मिनिस्टर इनकी सुनते नहीं है, राजनेता इनकी सुनते नहीं है, विधायक इनकी सुनते नहीं है, सांसद को कई बार बोल चुके हैं लेकिन कोई भी आवाज़ उठाने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े वादे करने वाले राजनेता भी कहीं न कहीं पल्ला झाड़ते हुए दिखते हैं। तो अगर सारा इंडिया भुगतान की कोई बात भी करता है तो नेता हंसी में जो है उड़ा देते हैं, हंसी में निकाल देते हैं। समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर बेचारे ये करे तो करे क्या। जिला कलेक्ट्री पर बैठने के अलावा और इनका आंदोलन करने के अलावा इनके पास कोई भी रास्ता नहीं बचा है। आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्री से सीधा दृश्य, जहां उदयपुर के इस कलेक्ट्री के बाहर धरना प्रदर्शन का दूसरा दिन है। कल रविवार का दिन था और रविवार के दिन ये धरने पर अचानक आकर बैठ गए और उसके बाद बता रहे हैं कि पूरे देश में राष्ट्रव्यापी और अनिश्चितकाल धरना जो है वो दिया जा रहा है और अपनी बातों को जो है सरकार के सामने पत्र के माध्यम से रख रहे हैं। आप देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्री से सीधा दृश्य, जहां आपस में संवाद कर रहे हैं क्या पैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्या करेंगे, समझ में नहीं आ रहा है। ये देखो कागज़ें हमारे पास, लोगों ने कागज़ छपवाए हैं और न जाने किस प्रकार की लोग एजेंट के बारे में लोगों की धारणाएं जो है लोगों के प्रति बनती जा रही है। मान सम्मान से भी लोग चले गए हैं, यहाँ तक कि कार्यकर्ता तो अपना पत्रक छपाकर और लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप भी हमारे आंदोलन में शामिल हो जाइए और हमारा साथ दीजिए और आपका पैसा आज नहीं तो कल आपको ज़रूर मिलेगा। सरकार पर भरोसा रखिए, आज नहीं तो कल सरकार पैसा जरूर देगी। आप देखें किस प्रकार से कार्यकर्ता यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं जिनकी उम्र अब आराम करने की होती है, उस उम्र में अब सरकार के जिला कलेक्ट्री के बाहर गुहार लगानी पड़ रही है। सरकार के खिलाफ आलोचनाएं भी करनी, जयकारे नारे भी लगाने पड़ रहे हैं। उससे भी करे तो करे क्या। अब देखने वाली बात यह कि जनता की अब उनकी मेहनत की खून पसीने की कमाई आखिर सरकार कब देती है। उदयपुर से ये रिपोर्ट है, उदयपुर से नहीं, ये पूरे देश और देश की तस्वीरें हैं जहां पर देश में जगह जगह ब्लॉक स्तर पर, जिला स्तर पर, हर स्तर पर धरना लगाया जा रहा है और कैसे उनको पैसे मिले इनकी आंखें तरस गई है। आज मिलेगा, कल मिलेगा, परसों मिलेगा, लेकिन अभी तक कोई राहत की जो खबर है वो नहीं आई है। और हम इनसे भी बात करेंगे और क्या कुछ कार्रवाई चल रही है, कैसी चल रही है, इनसे भी हम पूछेंगे। लेकिन हम देख पा रहे हैं जिला कलेक्ट्री उदयपुर से सीधा दृश्य, जहां ठगी पीड़ित संघर्ष जमाकर्ता संघर्ष समिति लगातार निवेशकों के पैसे की मांग सरकार से कर रही है। सरकार ने चारों ओर से ताले लगा दिए पैसे पर। ऐसे में निवेशकों को उनका पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये भी बड़ी बात है। आइए मिलते हैं क्या कुछ कह रहे हैं मदन लाल जी, और जो कि आप भी एक अच्छे कार्यकर्ता रहे हैं। से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के द्वारा हमारा संगठन बना हुआ है जो राष्ट्रीय स्तर का संगठन है और हम कई बार दिल्ली में धरना प्रदर्शन कर चुके हैं, जयपुर में कर चुके हैं और दिल्ली के लिए तो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त इस तरीके का हमारे साथ प्रशासन के द्वारा और
जो सलूक किया गया वो ये है कि हमें तितर बितर कर दिया गया वहाँ से। मगर हमारा संगठन रजिस्टर्ड है, हम लोग न्याय के लिए लड़ते रहेंगे। हमारी केवल सरकार से एक ही मांग है, जिस संस्था को, जिस कंपनी को आपने लाइसेंस दिया है, तो हम जमाकर्ता और एजेंट कहाँ दोषी इसमें? सबसे पहले सरकार दोषी इसके अंदर। जब सरकार ने लाइसेंस दिया है तो पब्लिक से पैसा हम लोगों ने लिया है, हमारा कमीशन बना है, उस पर TDS कटा है, जमाकर्ताओं का ब्याज बन रहा है, उसके ऊपर भी TDS कट रहा है। तो जो ये बर्ड्स एक्ट जो कानून लागू किया गया है सरकार के द्वारा, इसको धरातल पे लाया जाए और देश की जो 3 लाख कंपनियां बंद पड़ी है उसका सरकार को बढ़ चढ़ कर आगे आकर हिस्सा लेवे, हम ठगी पीड़ितों को न्याय दिलावे, हमारा भुगतान करवाएं। एक कंपनी की बात नहीं है, यहाँ हज़ारों कंपनियां बंद पड़ी है, हज़ारों कंपनियों के लोग परेशान हैं और देश में लगभग 42 करोड़ ठगी पीड़ित जमा करता परिवार है। अगर ये सारा पैसा हमारे को मिल जाता है पूरे देश के अंदर, तो देश की अर्थव्यवस्था भी सही हो सकती है, लोगों को रोज़गार मिल सकता है। सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, काम करना चाहिए कि सबसे बड़ी पूंजी लोगों की फंसी हुई है। सरकार हमें 5 किलो अनाज मत देवे, बिजली मत देवे, सरकार की जो भी सुख सुविधा है वो सारी बंद कर दे, मगर हमारा जो पैसा है पब्लिक का, वो सारा पैसा अगर हमें एक मुश्त अगर दे दिया जाए सभी को, तो देश के अंदर बेरोज़गारी ख़त्म हो जाएगी। हर जमाकर्ता का बेटा बढ़िया शिक्षा प्राप्त करेगा, कोई अच्छा व्यवसाय कर पाएगा। और सरकार से निवेदन है कि ये इसके ऊपर बहुत बड़ा कदम उठाए और न्याय दे सभी को। जय हिंद, जय भारत। कार्यकर्ताओं की क्या हालत है? कार्यकर्ताओं की हालत पूरा देश जान रहा है, सरकार को पता है। हमारे सांसद, MP, MLA, वार्ड पंच, सरपंच, मुख्यमंत्री, सबको पता है। राजस्थान के मुख्यमंत्री को भी पता है, भजन लाल शर्मा को, हमारा वहाँ उसके निवास स्थान के एजेंट जयपुर में रह रहे हैं। हमारा उदयपुर के एजेंट कहीं जयपुर चले गए, सूरत चले गए, बड़ौदा चले गए और घर से 50 किलोमीटर दूर। जैसे अभी सलूम्बर के हमारे यहाँ काफ़ी कार्यकर्ता बैठे हैं, वो सलूम्बर से यहाँ बैठे हैं, जबकि सलूम्बर जिला है, वहाँ पे भी धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, मगर वहाँ एक संख्या बल नहीं है, इसलिए मेन जिला है और ये संभागीय जिला है उदयपुर। तो ये सभी लोग एजेंट एक दूसरे के हम लोग डरे हुए हैं, भटके हुए हैं। अब ये भी तो एक ठगी हुई है, सरकार को इसके ऊपर न्याय दिलाना चाहिए। क्या मालूम सरकार, अब BJP सरकार को भी 11 साल हो गई है अभी केंद्र में, अब बहुत अच्छे काम कर रही है सरकार की, किसी की हम बुराई नहीं कर रहे, सरकार सब अच्छी है, मगर इस देश के सामने दिख रही है 42 करोड़ लोग परेशान हैं, इसके ऊपर कोई सुनवाई नहीं है। और जबकि सरकारों ने लाइसेंस दिया इनको, लाइसेंस देने के बावजूद हमने पब्लिक से पैसा लेके ऑफिस में जमा करवाए, FD बॉन्ड बनवाए, रसीदें कस्टमर को दे दी। आज वो कस्टमर दर की ठोकरें खा रहे हैं और कम से कम पूरे देश के अंदर 10 से 15% कस्टमर तो इस दुनिया में ही नहीं रहे। तो सरकार को डिसीजन लेना चाहिए और हम सबको रोज़गार, हमें भी कहीं रोज़गार दिलाया जाए। हम बेरोज़गार हैं तो हमें कहीं रोज़गार की व्यवस्था कराई जाए सरकार से, और सारा पेमेंट है ये पब्लिक का दिलाया जाए और हमारा मान सम्मान वापस मिल जाए। हमारा जैसा मान सम्मान परिवार में, घर में, गांव में, शहर में है, वो मान सम्मान हमको वापस चाहिए। और मान सम्मान तभी मिल पाएगा जब हमारे ग्राहक का पैसा अगर ब्याज सहित मिल पाएगा तो हमें मान सम्मान मिल गया है। बस यही मेरी आगे आप बात पहुंचाओ सरकार तक। थैंक यू। तो देख सकते हैं आप किस प्रकार से ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति के लोगों का कहना है। इन्होंने अपना पैसा लगा भी रखा है और 45 करोड़ से भी अधिक लोगों ने इसमें निवेश कर रखा है। उनके आंखें के आंसू सूख नहीं पा रहे हैं, मरने पर मजबूर है। पता नहीं इनको पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। सरकार सुन नहीं रही है, नेता सुन नहीं रहे हैं, शासन और प्रशासन मुख बधिर बना हुआ है। और सब देखिए यहाँ पे कुछ न कुछ अपनी अपनी बात रखते हुए और कई बड़ी पौधे ज्ञापन की हो गई है, जो हम देखते हैं कि ज्ञापन ले
तो आपने बात सुनी सभी कार्यकर्ताओं की, जिन्होंने कहा कि हम परेशान हो रहे हैं, जाए तो जाए कहाँ। आप देख पा रहे हैं कि ज्ञापन पर ज्ञापन, ज्ञापन पर ज्ञापन, और सरकार के नुमाइंदों के सामने लगातार गिड़गिड़ा रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। हमारा रोज़गार तो गया, अब से कम मान सम्मान तो हमारा बचा लो। और ज्ञापनों की जो पोटली है वो लगातार बढ़ती जा रही है। हर एक व्यक्ति के पास एक ज्ञापन है, हर एक व्यक्ति के पास अपना एक प्रार्थना पत्र है। आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ निराश हुए चेहरे बैठे हुए हैं, परेशान हैं कि आखिर अपना दर्द किसे बताए, कौन सुने, किसको कहे। देख पा रहे हैं किस प्रकार से यहाँ बैठे हुए हैं। और आपको बता दें कि आज धरने का ये दूसरा दिन है, 2 सितंबर 2022 का दिन है। और किस प्रकार से परेशान है, मजबूर है, लाचार है, अपनी बात आखिर किससे कहे, कौन सुने, समझ में नहीं आ रहा है। जिला कलेक्टर उदयपुर से सीधा दृश्य देख पा रहे हैं, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता संघर्ष समिति उन ठगी पीड़ित परिवारों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, जिन्होंने अपना पैसा सारा इंडिया में निवेश किया है और अभी तक उनका पैसा अभी तक नहीं मिला है। लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अब सरकार के कहाँ तक बात पहुँचती है, अब इनको भी पता नहीं है। पूरे देश में अलग अलग जगह, अलग अलग स्थानों पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और धरना प्रदर्शन के साथ साथ जिला कलेक्टर को जो है पैसा लाओ के नारे लगाए जाते हैं। तो इन्हीं के भाई बंधु परिवार से इन्होंने पैसा ले रखा। किसी ने ज़मीन बेचकर पैसा दिया है, तो किसी ने अपनी मेहनत की पूंजी इनको दी है। इन्होंने भी आगे जमा की है। अब आगे जमा करने के बाद आगे कंपनी ने उसका पैसे का क्या किया वो इनको पता नहीं है। कुछ बड़े लोग उनको पता है, लेकिन वो पैसा सरकार ने जो है पूरा जब्त कर लिया है और वो पैसा अभी तक इनको नहीं मिला है। तो सरकार को चाहिए कि एक बार कल्याणकारी राज्य के नाते और कल्याणकारी देश के नाते इन सब का पहले पैसा भुगतान करें, ताकि जनता को एक बड़ी राहत मिल सके। और ये ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार कई सालों से संघर्ष कर रही है और इनका जो लगातार पैसा पानी की तरह बह रहा है। कभी ये बैनर में पैसे लगाते हैं, कभी दिल्ली के जा के अपना किराया फूंक रहे हैं, अपनी मेहनत का तन मन धन सभी फूंक कर सरकार के सामने आवाज़ पहुंचा रहे हैं, रोकर गिड़गिड़ा कर, लेकिन सरकार के कानों में कहीं जूं नहीं रेंग रही है। मैं अपील करता हूं चैनल के माध्यम से कि इनको इनका पैसा मिले, इनके निवेशकों का पैसा मिले, इनको मान सम्मान पुनः मिले, सभी निवेशकों को ब्याज सहित पैसा मिले। इसके लिए सरकार को बड़ा कदम उठाना चाहिए, तत्काल उठाना चाहिए और इनका अनिश्चितकाल धरना भी समाप्त करना चाहिए। उदयपुर जिला मुख्यालय से ये बड़ी खबर है, जहां ठगी पीड़ित जमाकर्ता अपनी आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो, ये नारे लगा के ये देश के नेताओं को जगाना चाहते हैं, ये देश के आवाम को जगाना चाहते हैं। इनका नारा है, ये पीड़ित है, ये शोषित है, ये वंचित है, ये अपनी आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं सरकार के कानों तक पहुंचाने में। तो आप देख रहे हैं उदयपुर जिला मुख्यालय से, जहां पर 2 दिनों से नारेबाजी, 2 दिनों से सरकार के आवाम तक आवाज़ पहुंचाने के लिए संघर्ष समिति लगातार प्रयास कर रही है कि आवाम तक ये जो है आवाज़ पहुँचे। भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, ठग बेईमान भारत छोड़ो। तो आप देखें किस प्रकार से भारत माता की भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, हम किसी की दया चाहते, नहीं किसी की दया चाहते। बस एक्ट लागू करो, बस एक्ट लागू करो, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान की करो तैयारी, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भुगतान करो या सत्ता छोड़ो, भारत छोड़ो। नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते, नहीं किसी की दया चाहते, हम हमारा हक मांगते। हम सब एक, हम सब एक। भारत माता की, भारत माता
की इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। ये वो जवाब दूंगा। क्या रहा और 2 दिनों से दिल्ली क्या चल रहा है? जब 2 दिनों से कल तो ज्ञापन दिया था हमने और आज भी हमने कल तो अतिरिक्त कलेक्टर महोदय को दिया था और एसपी साहब को दिया था और हमने परमिशन भी मांगी हमारे अनिश्चितकालीन आंदोलन की सत्याग्रह के माध्यम से, लेकिन हमें परमिशन देने से मना किया जा रहा है और हमें यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है, बैठने भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि हमारा जनता का हक है कि हम बैठ के हमारी मांग कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हमारी बात को माना नहीं जा रहा है और आज ज्ञापन दिया, कलेक्टर साहब ने बोल दिया भाई मैं तो नहीं दे सकता और हम आगे तक आपकी बात पहुंचा देंगे। हर बार हम तो कई बार दे चुके हैं कलेक्टर साहब को, जिलाधीश महोदय उदयपुर को। बड़े संगठनों से क्या खबर आ रही है? बड़े संगठनों से तो ज्ञापन दे रहे हैं, अभी तक तो सरकार ने हमारी कोई बात अभी तक स्वीकार नहीं की है और हमसे हमारा संगठन के केंद्रीय कार्यालय से सूचना आ रही है कि जब तक हमारी मांगों को पूरा नहीं किया जाएगा पूरे भारतवर्ष में यथावत धरना सत्याग्रह के माध्यम से असहयोग आंदोलन शासन प्रशासन के खिलाफ अनवरत जारी रहेगा। रात को भी नहीं रुके थे? रात को ये रुकने नहीं दिए, यहाँ से उठा दिए, ना हमको टेंट लगाने दिया जा रहा है। हमारे साथ बुजुर्ग भी हैं, अगर इतनी गर्मी तेज़ गर्मी में कोई मर गया तो ये पूरी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी। मरे हुए को क्या मारेंगे? अरे मरे हुए को तो क्या मारे, लेकिन चलती फिरती लाश है, उसको अगर उस लाश को भी संभाल के रखना चाहे तो रख सकते हैं ये, लेकिन हमारी कार्रवाई हम तक थी, जिसको पहुंचाना पहुंचा दिया, वो करें नहीं करें। एसपी साहब का भी अभी जवाब था कि हमने आपकी बात को पहुंचा दी जहाँ जिस स्थान पे पहुंचानी थी, अब वो क्या डिसीजन लेते हैं। तो एसपी साहब का सीधा सीधा कहना है कि हमने आपने सरकार को भेजा था, हमने सरकार को भेज दिया, अब सरकार आपके पक्ष जो डिसीजन लेगी वो सर्वमान्य होगा। तो अब हम कहाँ जाएं? तो आप देख रहे हैं आंखें न्याय के लिए तरस रही है, अपने मान और सम्मान की ये लड़ाई है जो लड़ रहे हैं। क्यों हम हमारा मूलधन रहे, क्यों हम मान सम्मान के साथ हमारा पैसा वापस मिले, ताकि कार्यकर्ताओं को वापस रोज़गार मिल सके और एक नई पॉलिसी आए जिसमें सुरक्षा हो और सुरक्षा की गारंटी हो। अभी नए तस्वीर से जिस प्रकार से डाकघर में नई परिवर्तन किए जा रहे हैं, तो 5 लाख कार्यकर्ताओं को पुनः इसमें मौका दिया जाए, इनके रोज़गार वापस दिए जाए। क्या लग रहा है सर? हमको ऐसा लग रहा है कि सरकार को अच्छी तरह से पता है, जो 30 साल 35 साल कंपनी चली हुई है, लोगों को सही टाइम से पहले भुगतान दे रही थी, सरकार ने बंद करने के बाद में सबका भुगतान सरकार ने रोक लिया है। इसके लिए सरकार से अभी से जिस तरीके से सरकार ने कंपनी को बंद करा दिया, उसी प्रकार सभी का पैसा दिलाया जाए और सब हर पार्टी की मान सम्मान और इज्जत, हर एजेंट को प्रॉब्लम हो रही है, उस प्रॉब्लम को मिटाया जाए और जल्दी से जल्दी यानी कि हर कस्टमर का भुगतान किया जाए। कंपनी का ऐसा नहीं है उनके पास पैसा नहीं है, अमोघ संपत्ति है, पैसा देने के बाद में भी 3 गुना 4 गुना संपत्ति बच रही है, लेकिन हर एजेंट को अपना रोजगार दिया जाए और हर कस्टमर को जिनका पैसा उनको पैसा दिया जाए कंपनी से। और सरकार चाहे तो एक उनको ज़्यादा सोचने की बात नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर हो चुका है कि 2016 में ऑर्डर दे दिया कि हर कंपनी का भुगतान करने के लिए तैयार है, तो सरकार भुगतान करना क्यों नहीं चाह रही है? इसका मतलब सरकार मिली भगत से, ये राजनीति पॉलिटिक्स के कारण ये मतलब कंपनियों का भुगतान नहीं हो रहा। जल्दी से जल्दी इसकी कार्रवाई की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में और सभी ग्राहक को पैसा दिया जाए और ग्राहक को जो मान सम्मान इज्जत हानि हुई है, लाभ हानि, उसको सम्मान से ही लौटाया जाए। तो बिल्कुल सत्य बात कह रहे हैं कि जो कार्यकर्ताओं को जो नुकसान हुआ है, क्षति पहुंच रही है, लगातार कार्यकर्ता की खबर आ रही है, जो पीड़ित है वो लगातार खबरें आ रही है, खबरें यहाँ तक देखी जा रही है, कार्यकर्ता घर जाना मुश्किल हो गया है, उसके मान सम्मान, उसका अपना एक स्वाभिमान था। जब नगर में कोई भी काम होता तो सारा इंडिया का व्यक्ति सबसे पहले खड़ा होता था, पहली पंक्ति में सारा इंडिया वाला अपना योगदान देता था। आज वही सारा इंडिया का एजेंट, वही सारा इंडिया का कार्यकर्ता उस आखिरी पंक्ति में आलोचना का पात्र बन गया है। उसके सिवा, सिर्फ मौत के सिवा कोई रास्ता उसको सूझ नहीं रहा है। जहाँ लोग तारीफ़ करते थे उसकी, जहाँ लोग उसकी प्रशंसाएं करते थे, एक बहुत अच्छी कंपनी में काम करते हो, हम लोगों को आप लोगों ने संबल बनाया, 1 पैसा दिया और आपने उसको 3 पैसा करके दिया, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, मैं विजय कुमार वर्मा,
और लगातार 4 साल से सारा इंडिया के आदर्श तमाम क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के ख़िलाफ़ हम यहाँ उदयपुर में धरना प्रदर्शन कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं। और ना तो ये डबल इंजन की सरकार इस पे कोई ध्यान दे रही है और ना ही प्रशासनिक अधिकारी। बार बार बर्ड्स एक्ट को लेकर भी कलेक्टर महोदय को, एसपी साहब को, आईजी साहब को, तमाम तरह के अधिकारियों को इस संदर्भ में काउंटर खोलने के लिए निवेदन किया गया और संबंधित संस्था के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने के लिए बार बार एफआईआर भी करवाई गई, लेकिन जांच के सिवा अभी तक कोई प्रार्थी को न्याय नहीं मिला है। तो हमारा तो एक ही उद्देश्य है, एक ही निवेदन है प्रशासनिक अधिकारियों से कि पीड़ित को न्याय मिले, संबंधित संस्था के अधिकारियों को, दोषी को सज़ा मिले और भुगतान मिले। जय हिंद, जय भारत। क्या लग रहा है कार्यकर्ताओं की हालत कैसी हो गई है? पूरे हिंदुस्तान में 7,000 लोग सुसाइड कर चुके हैं और एक एजेंट के अगर 2 निवेशकर्ता भी मरें तो लगभग 10 लाख निवेशकर्ता भुगतान नहीं मिलने के कारण मर चुके हैं अभी तक। लेकिन केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार कोई भी इस पे ध्यान नहीं दे रही और ना ही सहारा के मैनेजमेंट। तो हमारा तो यही निवेदन है कि इनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए जमाकर्ताओं को भुगतान दिलाने में सहयोग करें, ऐसी उम्मीद करते हैं प्रशासनिक अधिकारियों से। क्या उम्मीद लग रही है और ये धरना कितने स्तर पर किया जा रहा है? ये धरना अभी ठग पीड़ित परिवार की तरफ से है। इन्होंने किसी को सूचना तो नहीं की है कि भाई हाँ इसमें सभी संगठनों को शामिल होना है, ऐसा कुछ इन्होंने किया नहीं है। लेकिन हम तो उनके समर्थन में हैं कि भुगतान की लड़ाई है, निवेशकर्ताओं को न्याय मिले और प्रशासनिक अधिकारियों से भी उम्मीद करेंगे कि पूरा सहयोग करें इसमें और हमारी पीड़ा को सुने, चाहे वो किसी भी क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी से संबंधित हो, चाहे सहारा से हो, चाहे आदर्श से हो, संजीवनी से हो, पल्स से हो, नवजीवन से हो, HBN से हो, तमाम तरह की जो जनता लूटी है इनसे, तो उन सभी की बात को सुने प्रशासनिक अधिकारी और संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाने में सहयोग करें। क्या समझ पाए कहाँ तक ये प्रोसेस? नहीं, माननीय अमित शाह जी ने 1 साल हो गया पोर्टल लॉन्च किया था सहारा के लिए और उसमें 1 साल के अंदर 369 करोड़ रुपए का भुगतान किया और वो भुगतान उन लोगों का किया जिनके अकाउंट डिफ़ाल्टर पड़े थे 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 तक के। बाकी अगर 1 साल में 369 करोड़ का भुगतान किया तो अमित शाह जी के पास 5000 करोड़ रुपए सहकारिता मंत्रालय के पास लिए हुए हैं, तो उनको बांटने में अमित शाह जी कितना समय लगाएंगे। उन्होंने 20 जुलाई 2023 को पोर्टल लॉन्च किया, उस दिन हैंड टू हैंड 112 लोगों को भुगतान किया था हाथों हाथ। उसके बाद 98% पोर्टल पे जो शिकायतें हुई उनमें सभी के रिजेक्ट कर दिए गए कि आपका पेपर, आपका स्कीम, आपका मेंबरशिप गलत है। तो ये डाटा अगर सहारा ने नहीं दिया है कृषि मंत्रालय को तो उनके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी हम ये अपील करते हैं, निवेदन करते हैं चंद्रचूड़ जी से भी कि जब 9 महीने का समय दिया था इनको 5000 करोड़ बांटने का, तो वो 1 साल से भी ऊपर का समय निकल चुका है, लेकिन अभी तक भुगतान 369 करोड़ का ही हुआ है। तो सरकार के खिलाफ़ भी संज्ञान लिया जाए कि जवाब लिया जाए कि अभी तक क्यों नहीं बांटा गया है और इसमें हस्तक्षेप करते हुए कि जल्दी से जल्दी निवेशकर्ता को उनका भुगतान मिले, में ब्याज मिले। यही हमारा उद्देश्य और धरना प्रदर्शन करने का लक्ष्य है।
बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने इस प्रकार से सारा इंडिया के सभी कार्यकर्ता अपनी अपनी बात को जो है जिला कलेक्टर के सामने रख रहे हैं और उम्मीद कर रहे हैं कि सरकार आज नहीं तो कल सुनेगी और पीड़ितों को उनका पैसा ज़रूर मिलेगा। लोगों ने बड़ी उम्मीद और आस के साथ जो है कार्यकर्ताओं को विश्वास करके जो है सारा इंडिया और आदर्श और कई ऐसी क्रेडिट कोऑपरेटिव कंपनी जहां उन्होंने पैसे को निवेश किया था, लेकिन जनता का पैसा उनको नहीं मिल रहा है और करोड़ों की संख्या में लोगों का भुगतान बाकी है। पता नहीं उनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। अभी तो फ़िलहाल सभी अपने जितने भी लोग हैं जो ठगे गए हैं वो अपने कागज़ लेकर सभी परिवार कहीं ई मित्र के चक्कर काट रहे हैं तो कई बैंकों के चक्कर काट रहे हैं, कई बार बार जाकर देख रहे हैं मेरा पैसा आया कि नहीं आया, कोई मैसेज चेक कर रहा है। यानी स्थितियाँ ऐसी हो गई है कि सरकार ने ऐसा उलझा दिया है कि इनको ये पता भी नहीं है कि इनका पैसा मिलेगा या नहीं मिलेगा। लोगों ने किसी ने 1000 जमा किया, किसी ने 500, किसी ने 10,000, किसी ने लाख, 10 लाख, किसी ने 20 लाख, किसी ने अपनी पूरी जीवन की पूंजी जो है वो सारा इंडिया में पैसा, इनका खरी कमाई का पैसा, इनकी मेहनत की कमाई का पैसा, किसी ने बेटी की शादी के लिए संभाला, किसी ने घर बनाने के लिए, किसी ने बुढ़ापे के लिए संभाला। आज ये पैसा डूबता हुआ इनको दिखाई दे रहा है। आज ये रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। अपना दर्द बताए तो बताए किसे, इनके दर्दों को आप समझें। और ये कार्यकर्ता आप लोगों के संघर्ष के लिए, आपका पैसा भुगतान देने के लिए इस तरह रोड पर बैठने पर मजबूर है। इनका आप दर्द समझें और इनके साथ आप जुड़कर इस लड़ाई में शामिल हो जाएं। आप सभी को जय हिंद, जय भारत। जिला कलेक्ट्री दृश्य ऐसा हो गया है कि अपना दर्द जितने भी समाज सेवी है, सामाजिक संगठन है, सबके सामने संघर्ष समिति अपना दर्द जो है वो बता रही है कि सरकार हमारी सुन नहीं रही, लोग हमें परेशान कर रहे हैं, हम आत्महत्या जैसे मजबूर हो गए हैं, हम गाँव में जा नहीं पा रहे हैं, सामाजिक परंपराओं से हम कट गए हैं, आखिर हम करें तो करें क्या। ऐसी स्थिति में सामाजिक संगठन भी खुलकर जो है सारा इंडिया के एजेंटों की और कार्यकर्ताओं की मदद कर रहा है। देखने वाली बात यह है कि सरकार तक जो बात जो है वो कब तक पहुंची। आइए करनी सेना के जिलाध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं और वो सरकार से किस प्रकार की अपेक्षाएं करते हैं कि उनका जो सारा इंडिया का जो भुगतान है वो शीघ्र हो। एक 500 रुपये, 100 रुपये, 50 रुपये इस तरह संग्रहित करके एक बड़ी राशि के रूप में उनकी एक मानसिकता थी, बड़ी राशि हमें भुगतान होगा, लेकिन इस तरह सरकार द्वारा उस पर अटैक कर दिया जाता है और सरकार उसके अपने स्वामित्व में ले जाता है। तो इतने जितने भी ये एम्प्लॉय थे जिन्होंने वो छोटी छोटी राशि संग्रहित की, तो मैं सरकार से निवेदन करता हूँ कि इनका जो अधिकार है इनको दे दिया जाए और इससे आम जनता को जो भुगतान है, आम जनता का जो पेमेंट है वो मैं ब्याज ये चुका दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। भारत माता की, भारत माता की, हम हमारा हक मांगते। लाख लोगों का रोजगार गया, कई लोगों ने आत्महत्या कर ली है, गाँव में जाना एजेंट का मुश्किल हो गया है। आप शायद इन बातों से भलीभांति परिचित भी हैं। मैं भलीभांति इन चीज़ों से परिचित हूँ और मैं खुद ही एक गांव से बिलोंग करता हूँ। मैं समाज सेवी हूँ, श्री राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना जिलाध्यक्ष उदयपुर हूँ, लेकिन ये मुझे सब अवगत है। एजेंट छोटे मोटे हर गांव से एजेंट भी हैं और गांव में अब वो गांव में जगह, ज़मीन और प्लॉट, खुद का मकान ये सब छोड़कर इधर उधर जाने को मजबूर हो गए। तो मैं सरकार से निवेदन करता हूं कि इनके समय रहते इनको आज जो भी भुगतान है, जो भी छापामारी आपने जो भी अपने स्वामित्व में कर रखा है तो इनको दे दिया जाए। और ये इनके जो लाखों लोग इनमें जो बेरोजगार हुए हैं, उनका एक व्यक्तिगत रोजगार था, उसमें काफ़ी लोग बेरोजगार भी हो गए हैं और काफ़ी लोगों ने इतनी बड़ी राशि अपने आप में यूँ हो गया कि भाई अब मैं कहाँ से भुगतान करूँगा। इस डर से काफ़ी लोगों ने सुसाइड भी कर लिए हैं। तो उनका भी परिवार का जिम्मेदार कौन है आज? तो इस तरह से सरकार की मनमानी जो की है इन पे, उनका तुरंत प्रभाव से निस्तारण कर दिया जाए। हाँ, यहाँ इनमें कोई लीगली कोई ऐसी चीज़ें बनती है तो आप कार्रवाई करें और इनका भुगतान कर दिया जाए। जय हिंद, जय भारत। और इंडिया का जब एजेंट निकलता था तो लोग अच्छी नज़र से देखते थे, ये क्या हो गया कि आज पत्थर लेके घूम रहे हैं? मैं बताऊँ आपको, सारा इंडिया में मैंने खुद ने इन्वेस्टमेंट किया था। प्रति महीना 2000 रुपये के हिसाब से आरडी चलवाई थी। उसमें भी मैंने एजेंट को कहा था, मैंने कहा मैं सारा इंडिया को नहीं जानता हूँ, मैं व्यक्तिगत आपको जानता हूँ। इसी तरह लोगों ने व्यक्तिगत एजेंट के
बिहेव पर पेमेंट इन्वेस्टमेंट किया है। और आज ये एजेंट दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और सरकार के गेट खटखटा रहे हैं। अरे साहब हमारी सुनो, लेकिन सरकार के कान पे जूं नहीं रेंग रही है। तो मैं निवेदन करता हूं कि इस तरह से पारदर्शी का काम करें और सरकार इनके साथ न्याय उचित काम करे। जय हिंद। तो आप देख पा रहे हैं किस प्रकार से इनका जो पैसा है ठगी पीड़ितों का, वो पैसा इनको वापस मिले, इसीलिए आज जिलाध्यक्ष करणी सेना स्वयं यहाँ आए हैं और इनके साथ खड़े हैं, इनके दुख सुख में खड़े हैं। और अब मैं भी चैनल के माध्यम से आह्वान करता हूं कि कोई ऐसा डिसीजन नहीं लें, क्योंकि जीवन सबसे बड़ा है। जीवन रहेगा तो पैसे तो और भी कमाए जा सकते हैं। आप कृपया संगठन के साथ रहें और एक साथ मिलकर अपनी आवाज़ उठाएं। और घर पे बैठकर रोने से काम नहीं चलेगा, थोड़ा घर से बाहर निकलें, आवाज़ उठाएं, सरकार के इस जाजम पे आएँ और अपनी आवाज़ को बुलंद करें। आज नहीं तो कल आपको पैसा अपना ज़रूर मिलेगा, आपका मान सम्मान भी आपको ज़रूर मिलेगा। इन्हीं आशाओं के साथ जय हिंद, जय भारत। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट से बड़ी खबर, जहां ठगी पीड़ित संघर्ष समिति लगातार यहां पर अपना विरोध प्रदर्शन कर रही है और सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए लगातार मांग कर रही है। शासन और प्रशासन दोनों को चेता रही है कि ठगी पीड़ितों का पैसा वापस करो। जय हिंद, जय भारत।